पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। हरेंद्र भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा, तीसरा मनन करना है। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके सुन के। एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, पुण्य दान पुण्य बहुत करते थे। कोई भी भूखा दुखा आता था उनके दरवाजे, तो कभी कोई भूखा नहीं जाता था। दान पुण्य तीर्थ धाम हर चीज सेठ जी करते थे, कोई चीज ऐसा नहीं है पूजा पाठ की ना करें, सब कुछ करते थे। लेकिन उनके में एक ही कमी था कि जो घर परिवार है ये एक माया का जाल है। गुरु भाई गुरु बहना, इस माया के जाल से जब तक हम लोग चाहे आप लोग नहीं निकलेंगे, तब तक इंसान घर परिवार के जाल में बंधा रहता है। वो चाह के भी कहीं जाना नहीं चाहता है। कोई भी अच्छा जगह कोई कहे कि चलो हम लिया चलते, तो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो मेरे परिवार का ये बिल्ला जाई, तो वो बिल्ला जाई, हमारे परिवार कैसे रहेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। इस माया के जाल में लोग बना है। लेकिन एक न एक दिन तो कहीं और नहीं तो वहां तो जाना ही है, तब परिवार कैसे रहेगा, तब भी तो रहेगा। सेठ जी के अंदर भी यही कमी थी, वो परिवार के छोड़ के परिवार से दूर कहीं जाके नहीं रह सकते थे, इसलिए माया के जाल में वो बंधे पड़े थे। एक दिन सेठ जी के घर पर कुछ महात्मा आए, संत आए और सेठ जी के घर पर गए। सेठ जी ने बहुत उनके आदर भाव इज्जत से मान सम्मान से बैठाया और जितने दिन 8-10 दिन 12 दिन संत लोग रहे, सेठ ने बहुत उनका सेवा सुविधा किया, इज्जत किया, मान सम्मान किया, खान पीन हर सोने का बैठने का खाने का पीने का हर चीज का ध्यान रखा है, सेवा वो सब कुछ किए सेठ जी ने। क्योंकि सेठ जी दान पुण्य सेवा बहुत करते थे, ये सब चीज में वो पीछे नहीं होते थे। जब महात्मा लोग हफ्ता 10 दिन रह लिए, तब एक दिन महात्मा ये को बोलने लगे सब कि अब हमके जाना चाहिए, काफी दिन हो गए आपके घर रहते हुए और आपने हमारा इज्जत भाव मान सम्मान बहुत किया, अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग संत लोग हैं, एक जगह रह के बसेरा नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है कभी यहाँ कभी वहाँ, यानी हम लोग तो घूमते फिरते रहते हैं, सो हम लोग आज चले जाएंगे। तब सेठ ने बोला कि हे महात्मा, जैसे इतना दिन ले रहे वैसे कुछ दिन और रहिए, सेवा का मौका दीजिए हमके। आप रहेंगे तो आपका सेवा करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद होता मिलता है, एक सुकून सा मिलता है हमारी जिंदगी में कि चलो मेरी ये शरीर किसी के काम तो आई। तो उस महात्मा में जो सबसे बड़े महात्मा थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, बाकी सबके तो कम से कम जाने दो, क्योंकि और भी कार्य होता है हम लोगों के लिए जो करना जरूरी है। चलो हम तुम्हारे घर 2-4 दिन और रह जाते हैं, तुम्हारे कहने से इतना मन अगर कही रहे हो रहने के, तो 2-4 दिन हम और रह जाएंगे, लेकिन बाकी लोग के जाने दो। सेठ जी बोले ठीक है, अगर जाया जरूरी है तो कुछ लोग चले जाए, जाना चाहते जा सकते हैं आप लोग, और आप रहिए हमारे पास, ताकि हमके और सेवा के आपको मौका मिलेगा, आपका सेवा करूंगा। तो महात्मा जी बोले, संत जी बोले ठीक है। अब संत जी जो थे, बाकी लोग तो चले गए, लेकिन जो एक संत जी सबसे बड़े जो थे, हेड थे उसमें का, वो बच गए, वो रहने लगे सेठ जी के घर में। जब 4-5 दिन फिर बीत गया,
तब वो भी महात्मा एक दिन सेठ जी से बोले कि हे सेठ जी, कल मैं भी चला जाऊंगा। तो सेठ जी बोले क्यों, आप क्यों चले जाएंगे, आप और रहिए। तब महात्मा बोले संत नहीं सेठ जी, अब हमें चलना चाहिए, काफी दिन हो गया यहाँ रहते, और एक जगह रह के हमारा बसेरा नहीं हो सकता। हमारा तो काम है इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, चलते ही रहते हैं हम लोग। लेकिन जाने से पहले मैं आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ कि आप चलेंगे हमारे साथ। संत ने सेठ से बोला। तब सेठ जी कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ कहीं नहीं जा पाएंगे। तब संत जी बोले क्यों नहीं जा सकते हैं, अब आपकी क्या दिक्कत है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने अपने बच्चों के शादी भी यहाँ कर दिए, आपकी बहुएं आ गई, दामाद आ गया, बेटी की शादी कर दिए, पोती पोता नाती सब आपके हो गए हैं, धन दौलत रुपया पैसा हर चीज आप कमा लिए हैं, तो आपके पास क्या चीज की कमी है कि आप हमारे साथ जहां हम ले जाना चाहते वो जाना नहीं चाहते हैं। तब सेठ जी बोले कि आप हमें ले जाना कहाँ चाहते हैं। तब वो संत बोले कि बैकुंठ लोग ले जाना चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि आपने हमारा इतना सेवा, हमारा इतना इज्जत की है, तो बदले में हम आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। तो कम से कम जो हमारे अख्तियार में है बैकुंठ का, आपके बैकुंठ तक पहुंचाना, वहां तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। तब सेठ जी बोले नहीं, इसीलिए तो मैं मना कर रहा हूँ आपके साथ कहीं जाने से, क्योंकि अगर मैं चला गया तो मेरा घर परिवार कौन देखेगा, घर का मैं मुखिया हूँ, मैं रहता हूँ तो मेरे बाल बच्चे सही रास्ता चल रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, घर परिवार सुखी है, सही से चल रहा है। और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे भटक जाएंगे रास्ते से, तो हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के कौन संभालेगा, कौन देखेगा। यही कारण से मैं आपके साथ वैकुंठ लोक नहीं जा सकता। तब संत ने बोला कि देखिए सेठ जी, हमने तो इसलिए आपन समझ के बोला कि आप हमारे इतना सेवा किए हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज है कि आपकी जो जीवन मिली है ये सारे कष्टों से मुक्त हो जाए। लेकिन आप नहीं चाहते मुक्ति पाना, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप रहिए। संत ने सेठ जी के घर छोड़ के और संत ने चले गए। जब संत चले गए, संत के जाने के कुछ साल के बाद, 8-10 साल के लगभग बाद, तो सेठ जी का देहांत हो गया, सेठ जी मर गए। जब सेठ जी मरे तो संत को पता चल गया था, क्योंकि संत जो थे वो अगमजानी थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनके सब कुछ पता रहता था कि कौन, खास करके उन इंसानों के बारे में उनको पता रहता था जिसके घर वो रुकते थे और जिसके बारे में वो अच्छा जानते थे, मानते थे, जिसको उनके बारे में उनको पता रहता था कि कौन आदमी के साथ क्या हो रहा है। संत को पता चला कि सेठ जी तो दुनिया छोड़ के चले गए। संत जी बड़ा अफसोस किए कि हमने जब ले जी रहे थे जब सेठ जी, हमने बोला चलो बैकुंठ घुमा ले आता हूँ, सेठ जी घर परिवार के माया के जाल में फंसे पड़े थे, नहीं गए। अब आज देखो सेठ जी का देहांत हो गया, सीधा परलोक चले गए। अब उसके बाद जो है कुछ दिन बीता, फिर महात्मा को यानी संत को पता चला कि जो सेठ जी मरे थे वो उसी घर में, अपनिया घर में गौ गौ माता के पेट से जन्म लिए, एक बछड़े के रूप में, एक बछड़ा बन के जन्म लिए हैं। तो भी संत ने सोचा कि चलो बछड़े के बड़े होने दो, फिर चल के समझाऊंगा, क्या पता सेठ जी अब हमारी बातें मान जाए। जब कुछ दिन बीता, वो बछड़ा बड़ा हो गया, तब संत जी फिर वो सेठ जी के घर पे आए। जब आए तो संत ने तो पहचान गए कि सेठ जी हैं जो जन्म दोबारा लिए हैं, बाकी घर में कोई नहीं जानता था कि ये के है, क्योंकि सब तो अगमजानी नहीं होता कि जान सकता है। फिर जब संत जी आए तो उनके बच्चों बहुत इज्जत से, भाव से, आदर से बैठाए, पानी कानो पिलाए, क्योंकि बच्चों को पता था कि ये संत जी जब मेरे पिताजी थे तो आते थे, आज मेरे पिताजी नहीं है, संत जी आए तो मेरा भी फर्ज है उनका मान सम्मान इज्जत भाव करना।
तो बच्चे खूब इज्जत भाव मान सम्मान उनका किए, खिलाए पिलाए, सेवा किए, बैठाए। उसके बाद संत ने जाके बछड़े से, यानी जो सेठ जी बछड़े के रूप में जन्म लिए थे, उनसे उनके कान में जाके संत ने बोला कि हे सेठ जी, जब आप इंसानी रूप में थे तो आपको मैं वैकुंठ ले जाना चाहता था, आपने नहीं गए। अब आप मर चुके, यानी इंसान के जोनी से आप मुक्ति पा गए हैं, अब आ गए हैं जानवर के जोनी, यानी बछड़े के जोनी में जन्म लिए हैं। अरे अब तो चल के वैकुंठ घूम आओ, ये दुनियादारी, ये माया की जाल छोड़ दो, त्याग दो, अब अपने बारे में सोचो। तब वो बछड़ा यानी सेठ जी क्या बोल रहे हैं संत जी से कि नहीं, अभी भी मैं आपके साथ नहीं जा सकता वैकुंठ। तो संत ने बोला कि अब क्या दिक्कत है, अरे जब इंसान के रूप में थे तो आपके पास लालिच था, माया था, जाल था, आप बंधे पड़े थे, जिसके कारण से आप नहीं गए। अब तो आप सारे जाल से मुक्त हो गए हैं, अब तो एक जानवर के रूप में जन्म लिए, बछड़े के रूप में, अब आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं वैकुंठ। तब फिर जो सेठ थे बछड़े के रूप में जन्म लिए, फिर उन्होंने बोला कि देखिए संत जी, इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं बड़ा जब से हुआ हूँ तब से मेरा बेटा हमारे ऊपर धान गेहूं सब चीज ला देता है, खेत में दा के लाद देता है, तो मैं इसके घर तक पहुंचा देता हूँ, 1 रुपया मुझे देना नहीं पड़ता उसको, भोजन भी जो मिलता है वो खा लेता हूँ, उसी में मेरा गुजारा हो जाता है। अगर मैं चला गया तो मेरे बेटे का जो काम मैं कर रहा हूँ वो करेगा कौन, फिर मेरा बेटा अकेले हो जाएंगे। तब महात्मा बोले कि हे सेठ जी, अगर आप चले जाएंगे तो आपके जगह पर कोई और बछड़े का आपका बेटा लाएगा खरीद के, कोई और नंदी बाबा लाएगा, फिर उस पर अपना वो काम करेगा, अपना सामान उस पर ढोएगा, तो आप चलिए। फिर सेठ ने बोला कि नहीं संत जी, अगर दूसरा कोई आएगा बछड़ा खरीद के, मेरा बेटा ले आएगा, दूसरा नंदी आएगा हमारे घर पे, तो न पता इतना मेहनत करेगा कि नहीं जितना मैं करता हूँ, क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूँ अपना घर समझ के, लेकिन जो दूसरा आएगा वो अपना घर समझ के मेहनत नहीं करेगा, वो तो कहेगा हमें खरीद के लाए हैं, जरा मन करेगा करूंगा। तो जब वो मेहनत अगर नहीं किया तो मेरा बेटा का काम रोजी रोजगार कैसे चलेगा, सर सामान किस पर ढोएगा। हम थोड़ा भी खा गुजारा कर लेता हूँ, कोई दूसरा आएगा तो न पता कितना ज्यादा खाएगा, तो हमारे बेटे का खाना भी ज्यादा नुकसान होगा, चारा घास भी ज्यादा उसको ले खिलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इस कारण से मैं अपने बेटे को छोड़ के बैकुंठ नहीं जाऊंगा। संत जी फिर पूछे, ये बताइए आप फिर कब जाएंगे। सेठ ने बोला अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तो चलेंगे। सेठ संत ने इतना बात बोल के फिर चले गए, बोले नहीं जाएंगे तो भाई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, मैं जा रहा हूँ। फिर जो है संत ने चला गया सेठ जी के घर से। फिर कुछ साल बीता, फिर जो बछड़े के रूप में सेठ जी ने अपने घर में जन्म लिए गौ माता के कोख से बछड़ा बन के, फिर वो बछड़ा मर गया। जब वो फिर बछड़ा मर गया तो एक कुत्ते के रूप में जन्म मिला सेठ जी का, कुत्ता बन के जन्म लिए। तो वो भी कुत्ता बने तो एक कुतिया रहती थी, उसके पेट से जन्म लिए सेठ ने। अब फिर उसी घर में, यानी अपने ही घर में, घर के दरवाजे पर वो रहने लगे। फिर से जो संत थे उनके कुछ दिन के बाद फिर पता चला कि सेठ जी बछड़े की जोनी से उनको मुक्ति हो गई, मर गए हैं, अब कुत्ते के जोनी में जन्म पाए हैं। चलो अब उनको समझाता हूँ। फिर सेठ आए, फिर उनका जो, फिर संत आए, फिर उनके जो सेठ के बेटे थे आदर भाव इज्जत किए, मान सम्मान किए, बैठाए उठाए, खिलाए पिलाए, सेवा सुविधा किए। उसके बाद फिर संत ने सोचा कि अब इस कुत्ते से बोलता हूँ सेठ जी से, क्या पता है अब इनकी आंखें खुल जाए, अब हमारे साथ जाने के तैयार हो जाए बैकुंठ लोग। फिर संत ने जाके कुत्ते के कान में फिर बोला कि अरे सेठ जी, इंसान के जोनी से मुक्ति पाए तो बछड़े के जोनी में जन्म लिए, उससे मरे मुक्ति पाए तो कुत्ते के जोनी में जन्म लिए, कितनी जोनी आप बदलोगे, कितने रूप और लोगे, कितने जानवर के पेट से जन्म लोगे, ये बताओ कितना जन्म और लोगे धरती पे।
इससे अच्छा तो चलो बैकुंठ घूम आओ। क्यों इस नरक में रह के जन्म ले लेके भोग रहे हो? चलो हमारे साथ बैकुंठ में लिया चलता हूँ। फिर वो कुत्ता मना कर दिया, जो सेठ थे जो कुत्ते के जोनी में जन्म पाए थे, वो फिर मना कर दिया। बोला नहीं मात संत जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। फिर संत ने पूछा क्यों नहीं जाना चाहते, अब क्या है आपके माया है, क्या किस माया में आप फंसे हैं सेठ जी? तब कुत्ता ने बोला कि जानते हैं संत जी, मेरे बेटा ने मेरी बहू के बहुत कीमती कीमती जेवर बनवाया, बहुत महंगा महंगा बिक्खो बनवा के दिया है। और हमारे बेटे के घर में धन दौलत महादेव के दया से बहुत कमाया है। रुपया पैसा हमारे बेटा महादेव के कृपा से दया से इतना कमाया है कि धन की कमी नहीं है। और उसी कमाई से मेरे बहू के खूब भोजन ओजन जेवर बनवा दिया है। अगर मैं यहाँ हूँ तो घर का रखवाली करता हूँ, धन का रखवाली करता हूँ, और मेरी बहू के शरीर पर जो जेवर है उसका भी रखवाली करता हूँ। अगर मैं चला गया तो कोई भी चोर चाई आएगा, घर भी लूट लेगा, और साथ में जो है कि जेवर भी लूट के ले जाएगा। क्योंकि मैं रात रात भर जगता हूँ ताकि हमारे घर के दरवाजे तक कोई चोर आए ना। तब महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, आप नहीं रहोगे तो कोई दूसरा कुत्ता आपका बेटा लाएगा, उसको पोस बढ़ के बड़ा करेगा। फिर जैसे आप इसका देखभाल घर का करते हैं, जमीन जायदाद के घर का, और चाहे अपनी बहू के बिक्खो गहना का, वैसा वो भी करेगा। तब सेठ जी बोले नहीं, कुत्ता जो बोला जन्म लिया था, बोला नहीं। तो सेठ जी पूछे क्यों क्यों अब नहीं जाना चाहते हो? फिर कुत्ता बोला, सेठ जी, इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं जितना चिंता करता हूँ परिवार के बारे में, घर के बारे में अपना समझ के सोचता हूँ, इतना दूसरा नहीं सोचेगा। दूसरा कुत्ता हमारा बेटा लाएगा तो भोजन वो भी ज्यादा करेगा, खाएगा। हम तो जो मिलता खा के गुजारा कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा बेटा हमारा बहू है। दूसरा आएगा वो भी ज्यादा खाएगा, ज्यादा उसको देखभाल करना पड़ेगा। और ऊपर से अगर वो कुत्ता रात को सो गया, रात भर नहीं जगा, तो कोई भी चोर हमारे घर में लूट के हमारे बेटा का धन चुरा ले जाएगा, हमारे बहू के जेवर भी छीन के चुरा ले जाएगा। अब मैं हूं तो अपना समझ के रखवारी करता हूँ, वो अपना समझ के थोड़ी रखवारी करेगा। तब संत जी बोले कि आप सेठ जी इतना माया में फंस गए हैं, परिवार के माया में, कि आप जीवन में कितनों भी जोनी जन्म ले लेंगे, बदल लेंगे, आप कभी वैकुंठ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप अपने माया के जाल से इंसान थे तो भी नहीं मुक्ति दिला पाए, और जानवर के रूप में जन्म ले रहे हैं तो भी मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं अपने आप को माया के जाल से। सो आप अब कभी वैकुंठ नहीं जा पाएंगे, हमें लग रहा है। तब सेठ जी ने यानी वो कुत्ता बोला कि कोई बात नहीं, हम नहीं जा पाएंगे तो महात्मा जी कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों के, अपने परिवार के, बेटा बहू के छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तब संत ने हार मान के, संत ने तो बहुत कोशिश किया ले जाने के, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे। संत ने हार मान के फिर चले गए। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि इंसान एक माया के जाल में, परिवार में फंस के रह गया है। वो अपने माया के जाल से निकलना ही नहीं चाहता है। तो चाहे वो वैकुंठ जाना हो, चाहे स्वर्गलोक जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, जब हम नहीं अपने परिवार के छोड़ के कहीं जाना चाहेंगे तो कोई कैसे लिया जाएगा? जैसे सेठ जी नहीं जाना चाहते थे, संत जी नहीं लिया जा पाए। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना के माया के जाल से निकलिए। एक समय होता है माया के जाल में फंसने के, अब समय नहीं। अब समय ये है कि अच्छा कर्म करें, धर्म करें, पुण्य कमाए, दान पुण्य करें, तीर्थ धाम करें, और अच्छा अच्छा कर्म करें, पूजा पाठ भक्ति महादेव का करें, ताकि हमें भी एक दिन वैकुंठ, चाहे स्वर्ग लोग, चाहे महादेव के चरणों में जाके रहने के स्थान प्राप्त हो। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। परिवार के लिए तो हम लोग जीवन भर करते ही हैं, लेकिन इस उम्र में, इस जीवन में अब कुछ भगवान के यानी महादेव के लिए भी करना चाहिए, कुछ परिवार के लिए करना चाहिए। दोनों काम के बारे में सोचना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें।
अपना प्यार अपना दुलार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हमारा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही बना रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री गुरु।